नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ अलजेब्रा की इस छठी क्लास में। जैसा कि लास्ट 5 क्लासेस में मैंने लगभग सारा का सारा अलजेब्रा का बेसिक और जो भी बेसिक का पार्ट और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो सारे मैंने प्रैक्टिस करा दिया है। हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ पर हमने लास्ट क्लास छोड़ा था। उम्मीद है कि आखिरी 5 क्लासेस आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर समझ में आ रही है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक कर दें कम से कम, ठीक है। लाइक कर दे रहे हैं, कमेंट कर सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट भी करें, कुछ चेंज लाना हो या फिर आपको कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में तो। और बहुत बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर मेरे वीडियो को आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि मैं छोटा क्रिएटर हूँ, अभी मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे काफ़ी लंबा खेलना है। तो प्लीज़ इसमें मेरी हेल्प करें। मैं भी आपको कुछ प्रोडक्टिव दे रहा हूँ, मैथ्स एवरीथिंग इज़ गोइंग हियर फॉर फ्री, ठीक है। तो आप भी प्लीज़ हेल्प मी बाय लाइकिंग एंड प्लीज़ कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड इफ़ यू थिंक दैट आई एम दैट कैपेबल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में मैं आपको क्या बता रहा था, मैंने आपको 2-3 फार्मूलाज बताए थे, ठीक है, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट फार्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये क्या होता है? तो आपने बताया कि सर a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी एंड माइनस सी ए। अगला फॉर्मूला सेम, a प्लस बी प्लस सी बाई में 2a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद एक और फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी, ये क्या होगा सर? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3ab बी सी प्लस सी, ठीक है। ये 3 फार्मूले मैंने आपको बिल्कुल अच्छे से रटवा दिए हैं, ठीक है। और जो कंडीशन बनती है वो भी मैंने लास्ट क्लास में आपको समझा दिया है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, ठीक है। क्वेश्चन पे जाने से पहले 2 चीज़ मैंने आपको और बताई थी। मैंने क्या बताया था, रिवाइज कर लेते हैं कि यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो या फिर a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब विल बी इक्वल टू 3abc। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि कोई डाउट आपको इसमें नहीं होगा। तो अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो क्या आप मुझे एक सवाल का जवाब दे सकते हैं? अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इफ़ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन फाइंड a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, और अगर आपको ऑप्शन दे दे a 0 b 1 c abc एंड d 3abc, क्या होगा आपका उत्तर? कुछ नहीं सर, अभी आपने ये कंडीशन बताई कि यदि a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा? 3abc। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मेरे को अब यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके रखने की ज़रूरत नहीं है। कभी आप में से कोई बच्चा यहाँ क्या करे कि a इज इक्वल टू 2 रखे, b इज इक्वल टू -1 रखे, c इज इक्वल टू -1 रखे, फिर क्यूब करे, क्यूब किया तो क्या आया? 8 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया, नहीं -1 और -1 +1 नहीं, ठीक है। फिर ये आपका 6 आ गया, फिर आपका होगा कि यहाँ पर ABC की वैल्यू रख के देखते हैं, फिर आप इसको टिक करिए, गलत तरीका हो जाएगा। तरीका आपका सही है
लेकिन मुझे एग्जाम में वो ट्रिक लगाना है ना जिससे मेरा उत्तर फटाफट आ जाए। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? बताइए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। चलो इसका अगर मैं रिवर्स पूछ लूँ, तो जैसे मैंने ये क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछ लूँ कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, देन आपको 4 ऑप्शन दे देता है। ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, बी ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी, डी ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ओ सॉरी यहाँ सी हो जाएगा, और डी डी आपको क्या कह देता है कि ए इज ग्रेटर देन बी, सी। कोई डाउट है इसमें? फिर से वही बात आ गई कि सर अगर ये पॉसिबिलिटी है तो ऐसा होने का 2 ही चांस है, या तो ए प्लस बी प्लस सी क्या हो जाए 0, या फिर ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या हो जाए सी। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि दोनों क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कैसा भी डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दें। ठीक है, आपको अच्छा लग रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और पॉसिबल हो तो प्लीज़ कमेंट भी कर दें, हमें बताएं कि हमें और क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि पीपीटीज़ मेरे पास नहीं है अभी, ठीक है, क्योंकि मेरी टीम बहुत बड़ी है जिसमें मैं अकेला हूं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हेल्दी करने के लिए, मतलब मेरी टीम को बढ़ाने के लिए मेरे को आपका सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसमें मेरी हेल्प करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc एंड ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, अगर ये कंडीशन कह दे और 4 ऑप्शन दे देता है आपको कि अगर इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या ऑप्शन नंबर बी ए इज स्मॉलर देन बी इज स्मॉलर देन सी, या ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, या ऑप्शन नंबर डी ए इज ग्रेटर देन बी इज स्मॉलर देन सी। आपको सामने आंसर दिख रहा है, फिर से वही बात कि हमारा आंसर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कह देता, ये ना देकर क्या कह देता कि ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, तब मेरा आंसर क्या हो जाता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, मेरा आंसर हो जाता। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में इसने ना बिल्कुल बहुत अच्छे से बता दिया कि ए प्लस बी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 0, तो सिर्फ दूसरी कंडीशन ही पॉसिबल बचती है, कौन सी, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। उम्मीद है कि कैसा भी आपको इस क्वेश्चन में डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बिल्कुल ही बेसिक लेवल के, एकदम क्या बोलते हैं उसको, एकदम छोटे बच्चे के जैसे क्वेश्चन थे। ठीक है, थोड़ा सा अगर मैं टफ क्वेश्चन लेने की कोशिश करूं तो मैंने आपको कल एक क्वेश्चन ऐसा कराया था कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर का क्यूब प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई का क्यूब प्लस वाई माइनस जेड का क्यूब प्लस जेड माइनस एक्स का क्यूब। मैंने कहा इसको सॉल्व कर। ठीक है, सॉल्व करके मान लो कि मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए दिया मैंने एक्स प्लस वाई, वाई माइनस जेड और जेड प्लस एक्स। मैंने कहा ऑप्शन नंबर बी एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड प्लस एक्स। मैंने कहा ऑप्शन नंबर सी एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। मैंने कहा ऑप्शन नंबर डी
एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड और जेड माइनस एक्स। ये 4 ऑप्शन दे दिए मैंने और ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। अब मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कोई भी आप में से बता सकता है। क्या लगता है आपको कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए? आप जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखें तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कल भी कराया था, बस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज था। क्वेश्चन में क्या चेंज था, आप थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर डालिएगा तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो तुमने कहा सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और प्लस सी क्यूब। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? तो तुमने कहा कि सर आप इसको 3abc के फॉर्म में लिख सकते हो क्या? मैंने कहा कैसे? तो तुमने कहा कि सर आप एक बार नोटिस कीजिए कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अगर 3abc के बराबर होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी क्या होना चाहिए? 0। तो मैं न्यूमिनेटर ऊपर वाले पर अंश और हर जो आप समझते हैं हिंदी में, ठीक है, अगर मैं चेक करूं कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर सबको मैं जोड़ूं तो सर वाई से वाई कैंसिल हो गया, जेड से जेड कैंसिल हो गया और एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, मतलब ये तो सर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले को मैं कैसे लिख सकता हूँ? तो तुमने कहा कि सर ऊपर वाले को आप लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये हो गया ना ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा? तो तुमने कहा सर 3abc, तो मैंने 3abc लिख दिया। सेम उसी तरह नीचे भी, नीचे वाला क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। अगर ऐसा होगा तो तुम कहोगे कि सर मेरे पास जो ये है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? तो तुमने कहा सर इसको लिख सकते हो x प्लस वाई और x माइनस वाई, इसको। तो तुम कहोगे सर माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल कर दे, यानी माइनस वाले से माइनस वाला कैंसिल, बचेगा कौन सा? प्लस वाला। तो यहां से भी माइनस से माइनस वाला कैंसिल, बचेगा कौन सा? y प्लस जेड। यहां से भी माइनस से माइनस वाला कैंसिल, क्या बचेगा? z प्लस एक्स। यानी और 3 से तो 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी x क्या आ जाएगा आंसर? x प्लस वाई प्लस जेड और z प्लस एक्स। कोई डाउट इसमें हो तो बताओ। यानी ऑप्शन नंबर बी। तुम कहोगे कि सर एग्जाम में आ गया तो इतना थोड़ी करेंगे, ऐसे थोड़ी करेंगे, फिर कैसे करेंगे? तो बाबू जब एग्जाम में आएगा ना तो उससे पहले घर पे कम से कम ना, कम से कम अगर तुम मान के चलो कि मैं मान लो कि तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है, तुम रिपीट पे देख रहे हो, तुम ऐसे सोच रहे हो कि तुम्हें रिपीट पर देखना है। रिपीट कर मतलब मेरा क्या है कि आप रिवीजन के लिए देख रहे हो। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है ना, ऐसे दिन भर में कम से कम 2 सेट लगाओ, कम से कम 2। कभी सोचो कि 1 सेट लगा लेता हूं, बेवकूफ़ी होगी बिल्कुल। अगर उसमें ऐसा क्वेश्चन आएगा नज़र के आगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार, तभी समझ में आएगा ना कि एकदम फास्ट कैसे करना है क्वेश्चंस को। ऐसे समझ में थोड़ी आएगा। समझ में आई मेरी बात? ये अगले क्वेश्चन पर चले हम लोग, उससे पहले इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखो भाई प्रैक्टिस ही एकमात्र वो चीज़ है यार जो तुम्हें आगे लेकर जाएगी, दूसरी कोई चीज़ ही नहीं है। मैथ्स में कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक अपना दिमाग, अंडरस्टैंडिंग, और दूसरी प्रैक्टिस। चाहे कोई कितना भी होशियार क्यों ना हो, अगर वो प्रैक्टिस कम करता है तो उसका होशियार होने का कोई फायदा नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ, कहता है इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो कहता है कि फाइंड, ये सारे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अब मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि कौन से एग्जाम में आया हुआ है। प्लस 3abc ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए abc, ऑप्शन नंबर बी 3abc, ऑप्शन नंबर सी 6abc, ऑप्शन नंबर डी 0। बताओ
तुमने क्या कहा कि सर, तुमने कहा कि सर अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है ना, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या हो जाएगा, जीरो। तो तुमने कहा कि सर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc। तो क्या मैं इसको यहाँ पुट कर सकता हूँ? तो मेरा ये क्या हो जाएगा, 3abc। तो दोनों को ऐड कर देंगे, एक 3abc क्या हो गया आंसर, 6abc। कुछ नहीं है सर क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है। खाम खाना बहुत वो है कि क्वेश्चन बहुत टफ है, ऐसा है वैसा है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर भी बहुत आसान है। अगर तुम ये क्वेश्चन फार्मूला वाले कर लेते हो ना, तो सिमेट्री थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले क्वेश्चन भी आसानी से कर लोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा। समझ में आई मेरी बात? बताइए, कोई प्रॉब्लम इसमें? चलिए आते हैं हम अब लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मान लो कि मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है कि a का पावर 6 प्लस b का पावर 6 माइनस 6 c का पावर 6 a स्क्वायर और b स्क्वायर। देखो उल्टा लिख दिया मैंने क्वेश्चन, सॉरी। यार ये तो तरीका ही गलत है यार ऐसे इसको। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कह रहा है फाइंड a रेज टू द पावर 6 b रेज टू द पावर 6 माइनस सी रेज टू द पावर 6 अपॉन में a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अब मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना। तुम्हें ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है? तुम्हें क्या वैल्यू दी हुई है सर, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो। एक बार के लिए ऐसा मान लो कि मैंने कहा कि तुम इसको x मान लो, इसको y मान लो और इसको z मान लो। तो तुमने कहा सर x माइनस वाई प्लस जेड कितना हो गया, जीरो। अगर ये बात तुम्हारी सच है तो तुम कहोगे कि सर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस का जेड क्यूब और यहां माइनस का 3x y और z कैसा है, तो तुमने कहा कि सर z तो माइनस का है। तो क्या ये माइनस बाहर आके प्लस हो जाएगा, बाद में लिखेंगे। तुमने कहा कि सर ये जीरो के बराबर होगा। तो यहां हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब प्लस 3xyz इज इक्वल टू जीरो। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ। अब ये x का वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर है ना। तो अगर ये ए स्क्वायर है तो यहां से मैं ये भी तो कह सकता हूं कि ए स्क्वायर का पावर 3, मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, बी स्क्वायर का पावर 6 माइनस सी स्क्वायर का पावर 6 और प्लस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बराबर जीरो। तुम अच्छा 6 नहीं होगा यार, यहाँ पे पावर 3 होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पावर 3। तुमने कहा सर यहाँ से वैल्यू आ गई a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 माइनस सी का पावर 6 इज इक्वल टू माइनस 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तो क्या तुम इसको यहां से उठाकर यहां पुट कर सकते हो कि 3a स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। तुमने कहा सर इसको और इसको कैंसिल कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। क्वेश्चन देख लो तुम कैसा है, टफ नहीं है, टफ तो है ही नहीं, दिमाग से निकाल दो कि टफ है। मैंने ये जो प्रोसेस स्टेप किया, ये सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए किया कि मैंने कहा कि इसको मान लो x, इसको मान लो y और इसको मान लो z। नहीं तो आसानी से क्वेश्चन हो जाता। मेरे को सीधा सीधा दिख रहा था कि ए स्क्वायर है तो क्यूब क्या होगा, ए का पावर 6। अगर मैं ए स्क्वायर का क्यूब करूंगा तो क्या होगा, ए का पावर 6
मुझे सीधा सीधा फॉर्मूला दिख गया था, तो मैं सीधा भी आंसर बता सकता था अगर मेरे पास ऑप्शन होता तो। ठीक है, हालांकि ऑप्शन नहीं था तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, देखिए इन सब चीज़ों पे भाई साहब बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अगर आप मुझे अगले क्वेश्चन का उत्तर बता देंगे, ठीक है, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ रही है। मेरे पास अगला क्वेश्चन है अंडर रूट 2 × 333 का स्क्वायर प्लस 334 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 33 ओ सॉरी माइनस 3 × 333 का स्क्वायर इंटू 334 कह रहा है, इसको सॉल्व कीजिए। क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए। और आपको ऑप्शन दे रखे हैं ए 10, बी 12, सी 15, डी 18। ये 4 ऑप्शन है आपके। तुम कहोगे कि सर ये तो किसी फॉर्मूले पे बैठ ही नहीं रहा है, तो याद करो कि कल मैंने तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लिखवाया था। तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन में यहाँ स्क्वायर नहीं, यहाँ क्या होगा, क्यूब। ठीक है, यहाँ क्या होगा, क्यूब। अब मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले फार्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, मैं सीधा सीधा ये वाला फार्मूला। तुम कहोगे कि सर ये तो इस वाले फार्मूले पे तो दिख नहीं रहा है। ये तुमने कहा कि सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC वाले फार्मूले पे दिख नहीं रहा है ये। मैंने कहा बात तो तुम्हारी भी सही है, ये तो इस फार्मूले पे दिख नहीं रहा है, फिर क्या करें। तो तुमने एक कैच पकड़ा, तुमने कहा कि सर लेकिन यहाँ पे एक कैच है। तुमने कहा कि ये इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। तो तुमने कहा कि सर ये जो 333 का स्क्वायर है, ये तो 333 इंटू 33 यही है। इसका मतलब ये है कि ये ए है, यही बी है, और ये कितना है, सी है। समझ में आई के बाद। और 2 × 333 का क्यूब होने का मतलब भी तो यही है कि 333 के अगर मैं इसको कितनी बार गुणा कर रहा हूं, 2 बार गुणा कर रहा हूं, यही तो मतलब है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 333 का क्यूब प्लस 333 का क्यूब, यही तो मतलब होता है। अरे सर मैं 2 + 2 लिख दूं या फिर 2 × 2 लिख दूं, कोई फर्क है क्या इसमें, ये नहीं समझ में आएगा। तो ये समझो, अगर मैं 3 × 2 लिख दूं, यानी मैं 3 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं 3 + 3 भी तो लिख सकता हूं। समझ में मेरी बात आई अब, बोलो यहां तक समझ में आया बहुत अच्छे से। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, तुमने कहा कि सर इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो तब तुम्हारे दिमाग में बात आई कि सर इसका मतलब ये है कि मेरे पास अगर मैं तुमसे पूछूं कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, तो तुमने कहा कि सर हियर ए इज इक्वल टू बी विच इज इक्वल टू 333, और सी का वैल्यू क्या है, तो तुमने कहा 334। अब तुमसे मैं चाहता हूं कि तुम जरा एक फॉर्मूला याद करो कि जब भी वैल्यूज दी होती हैं, तो मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC का फॉर्मूला क्या बनता है। तो तुमने कहा कि सर ये तो हमें याद है, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ब्रैकेट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैंने कहा तब तो बहुत अच्छी बात है, ज़रा इसको पुट करो। तुमने कहा कि सर 333 प्लस 333 प्लस 334 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा। ठीक है, तो मुझे ये लिख के दिखाने की ज़रूरत है क्या, या फिर मैं इसको सीधा सीधा जोड़ सकता हूँ। मैं सीधा सीधा जोड़ भी तो सकता हूँ, मेरे को हर एक स्टेप करके दिखाने की ज़रूरत नहीं ना है। बताओ, अगर मैं यहाँ से एक आध स्टेप खा भी जाऊँ तो तुम्हें, मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा, पेन चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। मैंने कहा कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है, यहाँ पे लिखता हूँ 333। अच्छा, मैं इसको ऐसे लिखने के बजाय 666 लिख दूँ सीधा। उसमें मेरे को कितना ऐड करना है, 334, यानी 6 4 10, 9 1 10, 6 6 और 4 10, 6 और 3 9 और 1 10, 6 3 9 और 1 10। इसको मैं किससे डिवाइड करना है, 2 से, यानी मेरा कितना आ जाएगा सर, 500। कोई डाउट? अच्छा, ये सारा काम जो है ना, ये रूट में हो रहा है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में रूट लगा हुआ है। ठीक है, बोलो कोई डाउट इसमें? कोई डाउट हो तो यहाँ तक मुझे कोई बताए। कोई डाउट नहीं। चलिए, ये हो गया a माइनस बी। तो सर a और b तो इक्वल है, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। b माइनस सी, मैंने तुमसे क्या पूछा, b माइनस सी। अच्छा ठीक है, b माइनस सी, तो b कितना है, 333। ये कितना हो जाएगा, यानी -1 का स्क्वायर, प्लस c माइनस a, ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये तुमने कहा कि सर अंडर रूट 500 और एक और एक 2, यानी क्या आ गया, क्या आ गया सर, 1000। क्या आ गया, 1000। कोई डाउट इसमें, यहाँ पे बताइए मेरे को। कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बताइए। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब देखो, अब मेरे पास क्या आएगा, ये 500 गुना 2 कितना आ गया, ये 1000। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, तुमने कहा सर 10 रूट 10 इज माई करेक्ट आंसर। इसको क्या कर लेना है ऑप्शन में, 10 रूट 10, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। कोई डाउट इसमें, बताइए। आसान है, समझ में आ रहा है? आगे चले, बढ़िया क्वेश्चन था, मज़ा आया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चंस आपको ना स्ट्रॉन्ग करेंगे, जो ये क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं। ये क्वेश्चंस आपके बेसिक को, आपके अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए, मान लीजिए कि मुझे दे दे a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 25, c इज इक्वल टू 15, और कह दे कि फाइंड a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब तो सर बच्चों आसान है, फॉर्मूला देखो ऊपर बाबू का लिखवाए है। ये नीचे मेरे पास क्या है, ऐसा है ना, तो ऊपर भी अगर मैं ऐसा बना दूं तो मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तुमने कहा कि सर ऊपर वाले को आप ये लिख लो, a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। मैंने कहा नीचे क्या लिखूं, तो नीचे तो ये ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे को। तुमने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी। कोई डाउट इसमें? तो तुमने कहा कि सर आप ऊपर नीचे कैंसिल कर दो, मेरे पास सीधा आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। यानी मेरे को सिर्फ करना है 20 25 और 15, कितना आ जाएगा ये 60 आंसर। कोई डाउट इसमें बताओ? इसमें मैं ऑप्शन इसलिए नहीं दिया मैंने, क्योंकि देखो ऑप्शन तो मैं ऑप्शन से भी कराता हूँ क्वेश्चंस को, लेकिन थोड़ा सा अगर कैलकुलेट करके करेंगे तो हमारा बेसिक स्ट्रांग होगा, हमारा कैलकुलेशन स्ट्रांग होगा। समझ में मेरी बात आई? कोई डाउट हो इसमें तो बताओ मुझे। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे चल सकते हैं हम लोग, बताइए। चलिए आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर, फिर टाइप करेंगे चेंज। ठीक है, अब देखो, मान लो कि मैंने तुम्हें क्वेश्चन दे दिया, मैंने तुम्हें क्या क्वेश्चन दिया, a इज इक्वल टू 997, b इज इक्वल टू 999, b इज इक्वल टू 999, c इज इक्वल टू 996। मैंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ
मैंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। मैंने क्या कहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। और अगर चलो इसमें मैं तुम्हें ऑप्शन दे देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन देंगे ना तो थोड़ा सा ये इजी पड़ेगा। ठीक है, मान लो मैंने तुम्हें ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन नंबर ए 20945, ऑप्शन नंबर बी 20944, ऑप्शन नंबर सी 20946, ऑप्शन नंबर डी 20943। ठीक है, ऑप्शंस काफ़ी क्लोज हैं, तो आप कहोगे मेरे को पूरा सॉल्व करके देखना चाहिए। देखो मेरे पास ए बी सी की वैल्यू दी है, तो मैं कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, फार्मूला नंबर 2। मैंने इसको कह दिया फार्मूला नंबर 1, इसको कह दिया 2 और इसको कह दिया 3, तो मैं कौन सा यूज़ करूंगा, फार्मूला नंबर 2। तो मेरे को क्या करना है, पहले तो 9 प्लस, ओ सॉरी यार यहाँ ऑप्शन क्या दिया था, 20945। ठीक है, तुमने कहा कि सर मेरे को सबसे पहले करना पड़ेगा 997 प्लस 999 प्लस 996 डिवाइडेड बाई 2। वेरी गुड। फिर तुमने कहा ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी। तो a माइनस बी मतलब सर अगर a में से मैं b घटा दूं तो 97 में से 99 का माइनस का 2, तो माइनस का 2 का तो स्क्वायर हो जाएगा। मैं सीधा 4 भी लिख सकता हूँ, मैं बस तुम्हें समझाने के लिए -2 लिख रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में हमें ऐसे नहीं लिखना होगा। और b माइनस सी 3, 3 का स्क्वायर, और c माइनस ए 1, तो क्या कह दोगे 1 का स्क्वायर। कोई डाउट इसमें हो तो बताओ, कोई डाउट हो, कैसा भी डाउट हो तो आप मेरे को बता सकते हैं। मैंने कहा ये कितना हो जाएगा, तो पहले तो तुम्हारे सामने भाई ये जोड़ना महाभारत है। मैंने कहा इसको जोड़ो मत, तुम इसको ऐसे लिख लो 99, क्या लिख लें यहाँ पर, मैंने कहा कि तुम यहाँ लिख लो 997 प्लस 999 प्लस 996 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो जाएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 9 और 1, ये कितना हो गया 14, यानी 7। तो तुम यहां से एक काम कर सकते हो, कहोगे सर सारों के यूनिट डिजिट अलग है, सबका यूनिट डिजिट कैसा है, अलग है। तो मैंने कहा अगर यूनिट डिजिट अलग है तो यूनिट डिजिट पकड़ो। तुमने कहा कि सर यूनिट डिजिट जोड़कर देखते हैं, 6 और 9 15 का यूनिट डिजिट 5, 5 और 7 12 का यूनिट डिजिट 2, और यहाँ क्या है 7, गुना का साइन है तो गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4, तो यूनिट डिजिट 4 किसका है, इसका। क्या हो गया ये आंसर। कोई डाउट इसमें, सब बताते हैं भाई यूनिट डिजिट से करो, डिजिटल सम लगाओ, ये लगाओ वो लगाओ, सब बताते हैं। मैं कोई वो थोड़ी हूँ कि कुछ और बता दूंगा, ऐसा बता, पढ़ना वही है जो सब पढ़ाते हैं। आपको किसका समझ में आ रहा है ये ज़्यादा डिपेंड करता है। क्वेश्चन समझ में आया, बताइए। तो इस टाइप पे हम लोगों ने इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने आपको कल एक चीज़ बताई थी कि मैंने आपको एक चीज़ बताया था, ध्यान से सुनिएगा। जो मैंने आपको कल बताया था वो फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं। मैंने क्या बताया था कि ए, आप देखिए मेरी बात, मैं फार्मूला 1 और फार्मूला 2 को इक्वल कह सकता हूँ ना, कि मैं कह सकता हूँ फार्मूला 1 इज इक्वल टू फार्मूला 2, कोई डाउट तो नहीं होगा ना इसमें। तो मैं क्या दोनों को बराबर रख सकता हूँ, मैंने कल भी बता दिया था, मैं फिर बता दे रहा हूँ, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अगर ये दोनों बराबर है तो मैं क्या इसको कैंसिल कर सकता हूँ सीधा।
तो आपने सीधा सीधा कहा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए किसके बराबर होगा? 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? उम्मीद है कि इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। भाई इसमें कुछ डाउट होना भी नहीं चाहिए, मैंने कल भी बता दिया था आपको, मैं अब भी आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इनमें से कोई भी एक जीरो के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए, ठीक है। ये पिछला वाला केस आप समझ गए, मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, ठीक है। मैंने कल भी ये बात बताई थी, मैं फिर से रिपीट करके बात बता रहा हूँ कि अगर ये किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? जीरो के बराबर हो जाए। तो यहाँ से आप एक बात कंक्लूड करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। यही है इसका मतलब। अब ये तो समझ में नहीं आया कि सर आपने सीधा कैसे लिख दिया। मैंने कहा कि चलो अगर ये जीरो के इक्वल है तो इसको प्रूफ करके देखते हैं, प्रूफ करके देखते हैं। मैंने कहा a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, कोई भी वैल्यू रख लो 1। तुमने यहाँ क्या रखा? 1 1 1, कितना हो गया? 3। यहाँ क्या हो जाएगा? -1 -1 -1, 0। आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब ये है कि सर अगर आपके पास ये लिखा हुआ आ जाए या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी या माइनस सी ए लिखा हो जाए, तो आप क्या समझेंगे? इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। या फिर ये भी लिखा हुआ आ जाए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर ये भी जीरो लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। समझ में आई मेरी बात? बताइए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कंसेप्ट समझ में आया आपको? बताइए। अगर समझ में आया तो भाई प्लीज लाइक कर दो यार, एक लाइक कर दो, एक लाइक कर दो भाई, बस। कोई लाइक नहीं करता यार मेरे को। ये वही बात हो गई ना यार, फिल्मी डायलॉग सा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल लाइक करें, ठीक है। हम भी आपके लाइक का, आपके प्रेम का दिल खोल के स्वागत करेंगे, ठीक है। तो मैंने जो आपको बताया, मुझे उम्मीद है कि वो चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। कोई डाउट हो तो बताइए। नहीं होगा तो मैं थोड़ा इन सब के ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें, कुछ थोड़ा सा इनके ऊपर कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। बताइए। मैंने जो ये बात बताई, यहाँ लिख देता हूँ मैं फिर से। मैंने कहा कि अगर ऐसी बात लिखी होगी कि ए प्लस बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर जीरो के बराबर होगा तो हम क्या कंक्लूड करेंगे कि ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। कोई डाउट नहीं है। आइए देखते हैं इसके बेसिस पर हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे को दिया हुआ है a इज इक्वल टू 99, b इज इक्वल टू 97 और c इज इक्वल टू 96। मुझे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। कोई डाउट हो उसमें? नहीं है डाउट। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि जब भी ऐसा ऐसा केस बनेगा, ठीक है, जब भी आपसे क्या कह रहा है कि इसको फाइंड करना है, ठीक है, मैंने कहा कि अगर आपके पास जब भी ऐसा केस बन रहा है तो आप मेरे को बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखो मैं यहाँ से इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम नहीं है, इसका भी मुझे काम नहीं है, ठीक है। तुमने कहा कि सर इसका मतलब ये है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो तुमने कहा, रुक जाओ एक मिनट, तुमने कहा कि सर हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि मैं लिख सकता हूँ कि 1/2 इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो तुमने कहा कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो मुझे इसी की वैल्यू पूछी है तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ये वाला फॉर्मूला यूज करने का क्या मतलब है कि मैं रखूंगा 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फॉर्मूला मैं लिख के दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मुझे लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ से 2 का डिफरेंस का स्क्वायर 4, यहाँ से कितने का डिफरेंस एक का स्क्वायर, एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, एक का स्क्वायर हो जाएगा एक, और यहाँ से 99 और 96 का डिफरेंस 3, तो 3 का स्क्वायर 9, यानी 1/2 इंटू 9 एक 10 और 4 14, इसको कैंसिल कर दिया, आंसर कितना आ गया मेरा 7। समझ में आई मेरी बात? कोई डाउट इसमें तो बता सकते हैं। कोई डाउट नहीं आया होगा, बहुत आसान है भाई, समझना बहुत आसान है, कुछ ज़्यादा मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, इसी बेसिस के ऊपर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आइए, अब जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैंने कहा कि यदि a इज इक्वल टू 556, b इज इक्वल टू 558 एंड c इज इक्वल टू 561, तो मैंने कहा कि फाइंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। मैं फिर से वही फॉर्मूला लगा दूंगा 1/2। अब तो मुझे फॉर्मूला याद आ गया है, मेरे को पहले इसका डिफरेंस देखना है, 2 का स्क्वायर 4, फिर इसका डिफरेंस देखना है 3, 3 का स्क्वायर 9, फिर इसका और इसका डिफरेंस देखना है 6 और 5, 5 का स्क्वायर 25। कोई डाउट यहाँ पे हो तो बताइए। क्वेश्चन आसान है ना, क्वेश्चन आसान है। जोड़ लूंगा मैं क्या हो जाएगा, 9 4 13 और 25 38, यानी 1/2 इंटू 38, मेरा आंसर कितना आ गया 19। कोई डाउट? थोड़ा सा तेज कराया मैंने क्योंकि पिछला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया था तुम्हें, एकदम एक हाथ का क्वेश्चन था। ठीक है, आसानी से सॉल्व कर सकते हो इन सब क्वेश्चंस को। जिस क्वेश्चन में डाउट जैसा लगेगा ना मेरे को क्वेश्चन ये थोड़ा सा टफ है, मैं खुद ही उसको स्लो कर दूंगा। समझ में आई मेरी बात? बोलो, कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। मान के चलो मुझे कहता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 1। कहता है देन फाइंड, क्या कहता है, देन फाइंड एक्स प्लस वाई बाई जेड प्लस प्लस कहाँ गया क्वेश्चन, वाई प्लस जेड बाई एक्स प्लस एक्स प्लस जेड बाई वाई। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ जाए, देखो अब असली कंसेप्ट का यूज होगा। समझ में मेरी बात आ रही है? बताओ, अब असली कंसेप्ट का यूज होगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या यूज करूंगा, इसमें मैं सिंपल सा लॉजिक यूज करूंगा जो मेरे को गिवन है। मेरे को क्या गिवन है सर, पहले ये देख लेते हैं। तुमने कहा कि सर मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई वाई जेड प्लस जेड एक्स। यही तो मैंने लिखवाया ना कि देखो ना, जब भी अगर ऐसा ऐसा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसी तरह सेम सेम बन रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड। अगर ऐसी बात है और मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो मैं इसको 1 रख सकता हूँ, तो 1 और 1 2, नीचे 1 रह जाएगा, तो वैसे 2 वैसे 2 2 2 2, और ये कितना हो गया आंसर 6। कोई डाउट हो इसमें तो बताओ, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, चलो एक सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं। ठीक है, वो देखना, वो तुमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर दोगे तुम लोग। ठीक है, ज़रा देखो, मैंने कहा कि इफ, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। अब अगर मेरे पास इसका उल्टा पूछ लेता, एक्स एक्स प्लस वाई
वाई वाई प्लस जेड और जेड जेड प्लस एक्स। तो मुझे पता है कि सर यहाँ पे क्या होगा, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड, मैं कुछ भी रख सकता हूँ 1, तुम 2 रख लो, बस 0 मत रख देना, ठीक है, 0 मत रख देना, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा सर, 1 बाई में 2, 1 बाई में 2 प्लस 1 बाई में 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सर, 3 बाई में 2 आंसर। कोई डाउट, कोई डाउट नहीं आया होगा, ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात, बताइए। चले अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। जो टाइप ऊपर जो लिखवा रखा है फॉर्मूला उसी के ऊपर क्वेश्चन चल रहा है अभी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मान लो कि मुझे क्वेश्चन दे दे, ऐसा दे दे कि इफ 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्या दे दे, इज इक्वल टू 0। फिर कहता है फाइंड, क्या फाइंड करना है मेरे को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपके ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन बी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ऑप्शन सी है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ऑप्शन डी है ए बी प्लस बी सी माइनस सी ए। तुम बताओ, मैंने क्या कहा था कि अगर ऐसा भी फॉर्मेट बने इसका मतलब है a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, यही है ना। मेरे को इसको 0 बनाना है, तो यहाँ b की जगह a होना चाहिए तभी तो 0 बनेगा, और c की जगह भी क्या होना चाहिए, a ही होना चाहिए, और यहाँ भी c की जगह, यहाँ a की जगह c होना चाहिए, तभी 0 बनेगा ना। और ये किस कंडीशन में पॉसिबल है, जब तीनों आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, क्या हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये पॉसिबल बना। अगर ये चीज बन रही है इसका मतलब क्या है कि तुम्हें पता है कि सर अगर ऐसा है तो a प्लस बी प्लस सी विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, बोलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आई मेरी बात, बताइए। यहां से कोई डाउट क्वेश्चन में, किसी भी प्रकार का अगर डाउट आपको इसमें आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट करके पूछिए, और जो लेवल में दे रहा हूं इससे ज्यादा टफ नहीं आने वाला एग्जाम में, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो वो आपको प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा, ठीक है। तो मैंने आज की क्लास में आपको क्या समझाया, आज की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, ठीक है, हमने क्वेश्चंस किए। मैंने ऊपर आपको क्या लिख दिया, ऊपर लिख दिया मैंने फॉर्मूला जो हम नीचे के क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे, यूज, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और अगर आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। मुझे आपसे थोड़ी सी यही हेल्प चाहिए कि अगर आप मेरे वीडियो तक आ रहे हैं तो मेरे को सपोर्ट करें, ठीक है। ये मैथ्स का जो फ्री कंटेंट है इसका फ़ायदा आप उठाएं, और आपका जो सब्सक्रिप्शन होगा उससे मुझे हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज की क्लास भी आपको हर रोज़ की तरह बेहतर लगी होगी, और मैं हर क्लास को पिछली क्लास से बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास कल क्वेश्चंस नहीं थे, मैं कहीं और से लेकर आया, आज मैंने ये क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, बट मैं पीपीटी नहीं बना पा रहा था, इसलिए मैं आपको लिख लिख कर ही क्वेश्चन समझा रहा था, ठीक है। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलेंगे आप लोगों से अब कल, कल की क्लास में हम लोग इस चैप्टर को और आगे लेकर चलेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए और रिवाइज कीजिए। धन्यवाद।